फ्रीडम, कर्ज और पैशन, ये 3 वर्ड्स मेरे माइंड में आते हैं जब भी मैं एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचता हूँ। आप अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ों से इंस्पायर हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी बॉस के अंडर काम नहीं करना चाहते हो सकता है आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या हो सकता है आप हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरह खुद का पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक वो तमाम पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखें और जो जो पॉइंट्स मैं बताता जाऊँ आप कोशिश करें उनको लिख के रख लें, बाद में आपको समझने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हो, यानी कि आपके पास एक प्लान रेडी होना चाहिए। मोस्टली पर्सन सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो आज से पहले किसी ने ना किया हो। तो ये सोचना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस जो पहले किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, जो कस्टमर बेस एस्टेब्लिश नहीं है और जिसमें सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत कम है, इसके बरक्स आपको एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको आप करने में खुशी महसूस करो। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पैशन को देखना चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और आपको कस्टमर वैल्यूज़ को देखना चाहिए कि आप अपने इस बिज़नेस से कस्टमर को किस तरह बेनिफिट्स दे सकते हैं कि कोई भी कस्टमर ये आपकी सर्विसेज लेने के लिए इजीली एग्री हो जाए। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि इन दो चीज़ों को रिलेट करते हुए कौन कौन से बिजनेसेस मार्केट में पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप उन तमाम बिजनेसेस के बारे में स्टडी कीजिए और जानिए कि कौन कौन से इससे रेलिवेंट बिजनेसेस मार्केट में पहले से मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको रिवर राफ्टिंग में इंटरेस्ट है, सबसे पहले आप देखेंगे कि आप किस तरह से कस्टमर को बेनिफिट्स दे सकते। तो आप एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की कंपनी खोल सकते हैं। उस कंपनी को ओपन करने से पहले आप अपने सराउंडिंग में दूसरी कंपनीज को देखें कि कौन कौन सी कंपनीज किस किस तरह से एडवेंचर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आप उन तमाम कंपनी से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपके बिजनेस में लॉस और गेन के क्या क्या चांसेस हैं, यानी कि आप मुकम्मल तौर पर उनका रोड मैप समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्टेप में आप अपना एक बिजनेस प्लान रेडी करें जिसमें आपके अगले 1 साल का पूरा बजट प्लान शामिल होगा कि आपने पूरा साल किस किस तरह से अपने इस बिजनेस को मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में कितना इन्वेस्ट होगा, इसमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना इसमें लॉस होगा। ये तमाम चीज़ें आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैनेज करना पड़ेगी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे रिक्वायर्ड होंगे वो आप कहाँ से लेंगे, इसका एक प्रॉपर सोर्स क्रिएट करेंगे। आप वो पैसे अपने फैमिली मेम्बर से ले सकते हैं, आप अपने किसी दोस्त से हेल्प ले सकते हैं, या आप बैंक लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी एक सजेशन ऐड करूँ कि आपको स्टार्ट में बिल्कुल भी थर्ड पार्टी से लोन नहीं लेना, क्योंकि बेकार बिजनेसेस में फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका आपको एक भारी हर्जाना अदा करना पड़ सकता है, इसलिए स्टार्ट में आपने एहतियात करना है। ये तमाम चीज़ें इनिशियल हैं। जब आपका बिजनेस एक दफ़ा एस्टैब्लिश हो गया तो आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, जिससे रिस्क बहुत कम हो जाएगा। आपके बिजनेस की जो ईयरली रिपोर्ट है वो फुल डिटेल्ड हो, ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो और कोई भी इंसान आपके बिजनेस में इजीली इन्वेस्ट कर सके। सेकंड स्टेप होता है अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना। ये बेसिकली इसलिए होता है कि जो आपके बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट है इसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। इसमें आपने अपने बिजनेस को लोकली रजिस्टर्ड करवाना होता है। ये रजिस्ट्रेशन मेथड छोटे बिजनेसेस के लिए रिलायबल है, लेकिन आपका बिजनेस अगर बहुत बड़ा है, मानो कि आपका बिजनेस करोड़ों का है, तो आपको जो उसमें नुकसान होगा उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ तो आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि वो उस कंपनी का नुकसान होगा। इसलिए बड़े बिजनेसेस को रजिस्टर्ड करवाने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बिजनेस रजिस्टर्ड करवाने के तमाम तरीके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे पॉलिश करके हर बार अपग्रेड कर सकते हैं। आपको हर साल अपने बिजनेस में क्या चेंजेस करनी चाहिए कि आपका बिजनेस पॉलिश होता रहे और अपग्रेड होता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। शहजाद को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।